हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने कई कमेंट पढ़े थे और कुछ जो है मैंने बच्चों के कंसर्न देखे हैं कि उनको डाउट है कि हम कंप्यूटर के लिए क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, किसकी क्लासेस लें। तो उससे रिलेटेड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर के लिए हम क्या कर सकते हैं और कैसे हम अपने मार्क्स थोड़े इंक्रीज कर सकते हैं या अच्छे ला सकते हैं कंप्यूटर के एग्जाम में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कंप्यूटर जो है हमारा सिर्फ आरआरबी के एग्जाम में आता है, हमारे आईबीपीएस के और एसपीआई के एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, तो ये भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। जब मैंने लास्ट ईयर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे भी ये कंफ्यूजन था कि कौन कौन से एग्जाम में आता है, कौन से में नहीं आता है। तो मैंने आरआरबी का कोई एग्जाम नहीं दिया था लास्ट ईयर, मैं सिर्फ इसी साल देने वाली हूँ। और मैं लास्ट ईयर भी कंप्यूटर पढ़ी थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि वो आईबीपीएस और एसबीआई में आता ही नहीं है। तो स्टार्टिंग में हमें पता ही नहीं होता है कि क्या हमारे एग्जाम में आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आरआरबी के एग्जाम में आता है सिर्फ कंप्यूटर। और कंप्यूटर जो है अभी जो इन्होंने कर रखा है वो 40 क्वेश्चन आते हैं और 20 नंबर के आते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन आधे नंबर का आता है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के क्वेश्चन जो आते हैं बिल्कुल ईजी आते हैं, डुएबल आते हैं और आप आराम से जो है 20 में से 15 प्लस जो है स्कोर कर सकते हो, ऐसा आता है पेपर। ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्या, आप क्या पढ़ें जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए या फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए या फिर आपके अच्छे खासे नंबर आ जाए। तो मैं एक टीचर का नाम सजेस्ट करूंगी आप लोगों को। अगर आपको फ्री में पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, तो आप सचिन अरोड़ा सर की क्लासेस देख सकते हो। मैं आपको उनका यूट्यूब चैनल दिखा देती हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हो, ये सचिन अरोड़ा सर कंप्यूटर प्लेलिस्ट आप सर्च करोगे तो ये पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी आपके सामने। 89 लेसन्स हैं इसमें। ये आप देख सकते हो, ये आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए ही बनाई गई है। और ये वैसे तो आपकी जो प्लेलिस्ट है वो 4 साल पुरानी है, लेकिन सारे कंसेप्ट क्लियर हैं इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होने वाली है। 2-4 जो हैं फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो देख सकते हो आप, इसमें पहले तो सर ने समझा रखा है, देन एमसीक्यू भी पार्ट दे रखे हैं, फिर अलग अलग। उसके अलावा फिर नेक्स्ट टॉपिक समझा रखा है, फिर उसके एमसीक्यूज़, फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर उसके एमसीक्यूज़। तो ये डिटेल्ड कोर्स है पूरा। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस, जैसे कि आपने देख लिया है कि आप सचिन सर की इस प्लेलिस्ट से जो है अपनी क्लासेस कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपको थोड़ा डाउट हो रहा है अपने ऊपर कि नहीं, ये तो 4 साल पुरानी है प्लेलिस्ट, तो कहीं कुछ रह ना जाए इसमें एंड ऑल, तो आप इनका पेड कोर्स भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका पेड कोर्स भी आपको मिल जाएगा 2025 वाला। अगर आपका बजट है तो आप वो ले सकते हो, और अगर आपका बजट नहीं है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं यूट्यूब पे, अपने ही यूट्यूब चैनल पे कंप्यूटर की क्लासेस भी डाल दूंगी कंप्लीट सिलेबस के साथ। ठीक है, तो है अभी तो हमारा आरआरबी क्लर्क एग्जाम है, मैं एक पॉल कंडक्ट करवा लूंगी 1-2 दिन के अंदर ही, मतलब अभी से 1-2 दिन के अंदर, कि हम कब से अपनी कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट करें। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो ही मैं वो करूंगी, अदरवाइज नहीं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको यूट्यूब पे क्लासेस चाहिए कंप्यूटर की, तो हम कर लेंगे। उसके अलावा आप कंप्यूटर की अपनी तैयारी के लिए अडा 247 पे फ्री क्विज मिलते हैं आपको, वो लगा सकते हो। अडा 247 पे जाएंगे, अगर आपने फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है तो आप जो डेली क्विजेज होते हैं ना, वो आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे, तो वो आप लगा सकते हो जहां से भी मिले आपको, कोई से भी एग्जाम के मिले उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको लगा लीजिए। और उन क्वेश्चंस को, अगर कोई नए क्वेश्चन आते हैं जो अब तक आपने नहीं देखे, तो उनको नोट कर लो एक नोटबुक में। ठीक है, और उनको रिवाइज कर लो। बाई चांस कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ भाई ये सिलेबस आएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा भी पूछ सकते हैं वो, 2-4 क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल के डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग फ्री क्विजेस लगाना स्टार्ट कर दो, आपको जहां से भी मिले। ठीक है, एक सोर्स मैंने आपको बता ही दिया है, उसके अलावा क्लासेस का मैंने आपको सोर्स बता दिया है। ये जो प्लेलिस्ट है इसकी मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो आप वहां से जाके ये देख सकते हो। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कंप्यूटर के अलावा जैसे हमारे इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश, हिंदी, हिंदी का तो ज़्यादा मुझे नॉलेज है नहीं क्योंकि हिंदी मैं ऑप्ट नहीं कर रही हूँ, मैं इंग्लिश को ही लेकर चलूँगी। उसके अलावा जीए, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, मतलब ये 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हिंदी के लिए मैं आपको कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मुझे उस चीज़ की नॉलेज नहीं है इतनी, मैंने हिंदी 10th तक ही पढ़ी है सिर्फ। और हिंदी के लिए अगर आपको फ्री क्लासेस तो मुझे पता नहीं मिलेंगी या नहीं, लेकिन
अडर 247 पे एक टीचर हैं जिनके पास उनका पेड कोर्स है, तो वो आप उनसे देख सकते हो। अदरवाइज आप लोग जो है यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, मिल जाएंगी हिंदी की चीज़ें, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे उसके बारे में पता नहीं है, तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ रिकमेंड नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि बाकी टीचर्स जो हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों कंटेंट ही कराते हैं। क्वांट आप देख लो, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, किसी भी टीचर का देख लो आप। रीजनिंग का देख लो, और इंग्लिश तो है ही, और उसके अलावा जीए भी, ठीक है। तो आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड मैंने कंसर्न्स देखे थे बच्चों के, तभी मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो बनाई है। तो अगर आप लोग भी किसी और टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कुछ बोलोगे तो मैं बना दूंगी, ठीक है। उस बात को हम वहीं पे क्लियर कर लेंगे ताकि किसी को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो आगे। और अभी जो है हमारा आरआरबी क्लर्क है, तो आरआरबी क्लर्क के लिए जो है आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करिए, और उसकी जो है प्री की कट ऑफ ही काफी आई जाती है, तो हमें अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा प्री क्लियर हो, तो आप 2-4 दिन के लिए मेंस को साइड में रख सकते हो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-4 दिन ही मैं बोल रही हूँ। और उसमें भी आप बिल्कुल साइड में मत रखिए, 1-2 घंटा तो अपने जैसे निकाल ही लीजिए। क्योंकि प्री के जो मॉक टेस्ट होते हैं आरआरबी क्लर्क के, वो इतने लेंथी नहीं होते हैं, तो आप टाइम निकाल सकते हो अपने इसके लिए, ठीक है। तो ठीक है गाइस, हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कंप्यूटर के बारे में मेरे को आपको इतना ही बताना था। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी व्यूज बताना कि आप लोग क्या चाहते हो क्या नहीं, आपको ये प्लेलिस्ट कैसे लगी, हेल्पफुल है या नहीं, ठीक। आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर आरआरबी पीओ मीन्स एंड आरआरबी क्लर्क मीन्स कंप्यूटर आप लोग अच्छे से पढ़ना, ठीक है।